राम नाम की शरण बिन कुशल कहां ते होए। उन्होंने कहा कुशलता तो तभी हो सकती है जब भगवान की शरण में कोई जाए। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कही कि मानव को जागृत में सुख मिल जाए, ये तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन स्वप्न में भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता है वो तब तक जब तक भजत न राम कहूं शोक धाम तज काम। मनुष्य की कामनाएं बहुत नचाती हैं, ये सारा आप वर्णन कई बार श्रवण कर चुके हैं। सत्संग का केवल एक बड़ा लाभ है कि श्रवण करते करते कामनाओं का नियमन करने का अभ्यास व्यक्ति को हो सकता है और दुस्संग से बचने का मन में संकल्प जग सकता है। अजामिल की कथा में आपने सायंकाल सुना था, बड़ा अच्छा व्यक्ति था, संगत बिगड़ जाने के कारण उसको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। कल भी आपको रात्र में निवेदन किया गया था देवर्षि नारद की भक्ति सूत्र का वह छोटा सा सूत्र, दुस्संगः सर्वथैव त्याज्य। दुस्संग का पूरी तरह से परित्याग करना चाहिए। बड़ी पुरानी घटना है, मानसरोवर का नाम तो आपने सुना होगा, कोई बड़भागी आप में से दर्शन करने भी गया होगा। अपने देश का वो पवित्र तीर्थ, लेकिन कुछ अपने राजनेताओं की दुर्बलता के कारण कुछ वर्षों पूर्व अपने देश का उस पर अधिकार न रहा और अपने पड़ोसी देश चीन से आज्ञा लेकर कितने लोग वहां जा सकते हैं, कितनों की वो व्यवस्था कर सकता है देश, उतनी अनुमति मिले उतने लोग ही वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं। कभी परमात्मा की कृपा होगी, सबल लोग आएंगे तो जितना देश अपना खंडित हो गया है निश्चित रूप से वह फिर एक बार हम और आप देख सके न देख सके, लेकिन अरविंद महर्षि की घोषणा और स्वप्न निश्चित सत्य होगा कि जो कृत्रिमता पूर्वक, बल पूर्वक, हिंसा और घृणा पूर्वक जिन राष्ट्रों का निर्माण हुआ है और जिन्होंने इस देश को खंडित कर डाला है, संभवतः या तो उनका मन बदलेगा या अपना राष्ट्र इतना पौरुषपूर्ण होगा कि ये देश फिर से एक बार अखंड भारत के रूप में संसार में प्रतिष्ठित होगा। समय लग सकता है। मानसरोवर में सभी लोग दर्शन करने जाते थे और ऐसा माना जाता है कि वहां बड़े ही सुंदर हंस होते हैं। कोई ऐसा काल होगा कि घूमते घूमते कुछ शक्ति मिली होगी, पंखों को उड़ने का बल मिल गया होगा, दिशा उधर की होगी, पवन अनुकूल होगा, तो कुछ दूसरे प्रकार के पक्षी वहां पहुंच गए और उनमें से एक काग भी पहुंच गया और उन हंसों के सारे उस वातावरण को देख के बड़ा प्रभावित भी हुआ। उसने कहा बड़ा अच्छा है आपका यह रमणीय प्रांत, लेकिन कभी हमारे यहां भी तो आओ। अब कई बार इच्छा न होने पर भी लोगों को, जो सात्विक व्यक्ति नहीं, उसकी बात भी मान लेनी पड़ती है। यहां भी ऐसा दिखाई पड़ता है। लेकिन मित्रता तो उन्हीं लोगों के साथ करनी चाहिए जो अपने स्वभाव, अपने चरित्र, अपने ललित कलाओं के प्रेम और भगवत भक्ति में रस रखने वाले लोग हों। मैत्री टिकती भी उन्हीं लोगों के साथ है। समानशील व्यसनेषु सख्यम, समानशील और व्यसन वालों के साथ ही मित्रता निपटी है। और यदि किसी कारणवश वो कृत्रिम रूप से किसी मैत्री को बांधा गया तो मैत्री टूट जाती है और उसका परिणाम भी मंगल नहीं होता है। लेकिन मेरे यहां तो थोड़ी ही दूर पर एक बहुत सुंदर फव्वारे के पास में बैठकर मेरे राज्य का अधिपति स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर अपने मित्रों के साथ चर्चा करता है। जब उसने यह संवर्णन किया तो हंस के मन में विचार आया कि भाई चले, तो बार बार बुला रहा है तो चलना चाहिए। और वो आया। आने के बाद उसने सब कुछ देखा और वृक्ष के ऊपर बैठ गया। हंस को वहां की सब बातें कुछ मालूम तो थी नहीं, लेकिन काग के मन में जरूर ऐसा था कि ये जितने अच्छे दिव्य स्थान पर रहता है वैसा दिव्य ये है नहीं। मन में उसके पीड़ा भी थी कि यदि मेरा भी कहीं वह स्थान बन जाता तो बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन इतना कठिन द्वेष भी नहीं था कि वो हंस को वहां कोई दंड दिलाना चाहता हो, ऐसी बात भी नहीं थी।
बातचीत चल रही थी। काग का स्वभाव होता है अधिक बोलता है, हंस जरा विचार करता है। जब वो कांव कांव करने लगा, राजा कोई गंभीर चर्चा कर रहा था। इतने में उसने अपने अंगरक्षक को आदेश दिया, ये कौन सा पक्षी है जो व्यवधान डाल रहा है? और उसने तुरंत शरसंधान किया। और जैसे शरसंधान किया तो विचार यह था कि उस कौवे को मारना चाहिए जो बार बार व्यवधान करके कांव कांव करके और गोष्ठी में बार बार विघ्न डाल रहा है। लेकिन जैसे ही वो तीर लगा, तीर लगते एक बड़ी घटना दूसरी घट गई। वो बेचारा हंस नीचे गिरा, और जब गिरा तो गिरते गिरते उसने कहा, ना हम काको हतः राजन, हंसो हम निर्मले जले। अरे महाराज, आपने जिसको आपके अंगरक्षक ने मार दिया वो मैं काग नहीं हूं, हंसो हम, मैं तो हंस हूं। निर्मल जल मानसरोवर से परिपूर्ण उस दिव्य हिमालय से यहां चला आया। तुरंत राजा उठा, उसने उस हंस को अपने हाथ में उठाकर उपचार कराने की चेष्टा की, लेकिन घाव बहुत गहरा था। तब उनसे पूछा, अरे हंस, तुम यहां आ कैसे गए और तुम्हारे तीर लग कैसे गया? उसने कहा, राजन, ना हम काको हतः राजन, हंसो हम निर्मले जले, नीच संग प्रसादे न जातम जन्म निरर्थकम। दुष्ट का संग हो जाने के कारण मैंने अपने जीवन से ही हाथ धो लिया। यदि पक्षी को दुष्संग हो जाए तो उसको कितना कष्ट उठाना पड़ता है। यदि मानव को दुष्संग हो जाए तो केवल उसका एक जन्म नहीं बिगड़ता, कई बार उसका जन्मांतर भी दूषित हो जाता है। इसलिए बहुत विचार करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, कुछ दिन के लिए नरक का वास मिल जाए तो भी ठीक है। बरुबल वास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। हे विधाता, दुष्ट का साथ नहीं मिलना चाहिए, जो अपने जीवन के उद्देश्यों से आपको भटका दे, आपके मन में शंका और संदेह उत्पन्न करा दे। परमात्मा को किसने देखा, इस प्रकार की बात बार बार कहकर आपको परमात्मा के प्रति निष्ठा में अभाव करा दे। संत महात्मा, प्रवचनकार, बुद्धिमान, तपस्वी लोगों के प्रति दुर्भावना जागृत करा दे। यदि ऐसा संग आपके कहीं आपको मिल जाए तो आपकी जीवन की संपत्ति, जो आंतरिक संपत्ति है, जो आध्यात्मिक संपत्ति है, जो सात्विक संपत्ति है, उसका वो अपहरण करता होता। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। परमात्मा ने बहुत कृपा करके मुझे और आपको ये मानव का तन दिया है। संसार में जितने लोग स्नेह करने वाले हैं वे हेतुपूर्वक स्नेह करते हैं। बड़े से बड़े व्यक्ति के साथ स्नेह होगा, लेकिन उसके पीछे कोई हेतु होगा। हो सकता है हेतु अत्यंत सात्विक हो, लेकिन अहेतुकी प्रेम करने वाले, अहेतुकी कृपा करने वाले तो केवल परमात्मा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जरा विचार करिएगा, जो मनुष्य का तन मिला है और जिसने दिया है वो बिना हेतु स्नेह करने वाले ने दिया है। कबहू की करे करुणा न हृदय कि देत ईश बिनु हेतु स्नेह। वो परमात्मा बिना हेतु के स्नेह करता है, और उसने बहुत करुणा करके मुझे और आपको ये मानव तन प्रदान किया है। उस मानव तन को प्राप्त करके क्या करना चाहिए, ये बात एक तंत्र के युग में प्रजातंत्र के विश्वासी भगवान श्री राम ने एक दिन अयोध्या में कही। बड़े सुख से सब लोग रह रहे हैं, कोई किसी के साथ वैर नहीं करता है, कहीं भूकंप तो आता ही नहीं, अतिवृष्टि होती नहीं, अनावृष्टि की चर्चा नहीं होती। लेकिन बड़ी अच्छी बात तो यह है, मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। उनके पवित्र राज्य में बादल भी बात मानते थे, क्योंकि जब हम प्रकृति के अनुकूल चलते थे, संयम पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे, परमात्मा की आराधना मेरे और आपके जीवन का अनिवार्य अंग होता था, तो उसके बाद स्वाभाविक रूप से प्रकृति भी सोचती थी इस मानव का साथ देना चाहिए। और मांगे वारिद दे ही जल
रामचंद्र के राज। जब शीतल वायु की आवश्यकता होती थी तो मानव समुदाय उसका आनंद लेता था। जब शस्य श्यामल क्षेत्रों को परिपक्व धान्य की आवश्यकता होती थी तो उतनी ही मात्रा में भगवान सूर्य अपनी किरणों को धरती पर प्रेषित किया करते थे। जितने पर्जन्य की आवश्यकता होती, जितनी वर्षा की आवश्यकता होती, उतने काल के लिए ही पावस ऋतु आता। वैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। परमात्मा के प्रताप होने के कारण यदि राजा के मन में किसी के प्रति वैषम्य का भाव न हो तो प्रजा के मन में भी विषमता का भाव नहीं आ सकता है। आप सभी को स्मरण होगा जब भरतलाल जी नंदीग्राम में बैठकर भगवान की चरण पादुकाओं की पूजा करते हुए राज्य का संचालन कर रहे थे, तो राज्य के संचालन करने वाले का जीवन तपस्वी का जीवन था। उस समय उनके पास बहुत सारे अनुशासन का पालन कराने वाले शासकीय नाना प्रकार के जो अधिकरण होते हैं वे सब नहीं थे, लेकिन पूरी प्रजा को एक बात की जानकारी थी कि जिन भगवान के वनवास में अकारण भरतलाल जी का नाम आया है, वे भरतलाल जी इतना शुद्ध, शांत, निष्प्रिय, तपश्चर्या पूर्ण जीवन जी रहे हैं। इसलिए प्रजा के मन में विचार आता था, अब राम को प्रसन्न करने के लिए अयोध्या में लोग सदाचारी नहीं हैं, क्योंकि राम तो 14 वर्ष के बाद आएंगे। अब सदाचार जो सारे अयोध्या में दिखाई पड़ रहा है, केवल उसका एक कारण, यदि भरतलाल जी के पास मेरी शिकायत चली गई, मेरा उपालंब चला गया कि मैंने कोई दुष्चरित करके समाज में उपद्रव उपस्थित किया है, तो एक तपस्वी का मन में क्षुब्ध करने का कारण बनूंगा। और इसलिए सारे प्रजाजन विचार करते हैं कि ऐसा सात्विक जीवन जीना चाहिए जिससे भरतलाल जी की तपश्चर्या में बाधा न पड़े। राज्य के संचालन में बहुत श्रम नहीं करना पड़ा। तपस्वी जीवन जीने वाला राज्य का अधिकारी अपने आप ही अपनी तपश्चर्या के परमाणुओं से पूरे परिसर को व्याप्त करते हुए परमात्मा की ओर ले जाने में सहायक हो गया। लोग विचार करते हैं अपना कोई अधिकार बताएगा, मैं कुछ हूं ऐसा प्रदर्शन करेगा। जब कहीं जाएगा तो उसके आगे पीछे गाड़ियों की भीड़ लगी होगी, गरीब आदमी आ जाए तो 2-4 थप्पड़ खा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, केवल पर्ण कुटीर में बैठे हुए नित्य पूजत प्रभु पांवरी और प्रीति नो हृदय समात, मांगी मांगी आय सुख रही कि राज काज सब भांति। राजा के कार्य में कहीं भी अंतर नहीं आया, सब भांति लिखा है। बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण करते हुए, कहीं कोई न्यूनता नहीं रहनी चाहिए। जहां नगर की स्वच्छता हो वहां स्वच्छता होनी चाहिए, जहां उद्यान लगने चाहिए वहां उद्यान होने चाहिए, जहां विश्वविद्यालय और विद्यालय होने चाहिए वहां वो होने चाहिए, जहां लोगों के स्वास्थ्य का चिंतन हो प्राकृतिक चिकित्सालय होने चाहिए। लोगों का मन ठीक रहे इसलिए नित्य एक न एक मोहल्ले में किसी न किसी साधु पुरुष का सत्संग और प्रवचन होना चाहिए, भगवान की कथा होनी चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं राजकाज सब भांति। केवल राज्य का इतना ही काम नहीं है कि वो चोरों और डाकुओं का नियंत्रण कर दे, राज्य का ये भी काम है कि ऐसा वातावरण निर्मित किया जाए कि जिसमें चोर और डाकू उत्पन्न ही ना हो। सबको ऐसा लगे कि नहीं, मेरा शासक इतना श्रेष्ठ चरित्र का है, इसलिए मुझे भी अपना चरित्र अच्छा रखना चाहिए। यह स्वतःस्फूर्त भावना जब प्रजाजनों के मन में जागती थी तब वो रामराज्य सफल होता था। आज बड़ी शांति है, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। रामचंद्र जी भगवान के मन में आज विचार आया, अरे सिंहासन पर तो रोज बैठता हूं, आज चलो सरयू के तट पर सईकत राशि में बैठकर अपनी इस पवित्र भारत माता की माटी से चलो प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करें।